इसके डीएम पे हर दूसरे दिन दूसरी लड़की का नाम होता है। मैं खोलूं तेरी पोल, तेरी बातें करूं। यही हुआ है कल के एपिसोड में दोस्तों। तो जी हाँ, मैं ही हूँ चेतन और आप देख रहे हो फिल्में भाई। एपिसोड का रिव्यू करना रह गया था क्योंकि आजकल जो खबरें आ रही है वो बहुत ताज़ा और तड़कती फड़कती होती है, इस वजह से एपिसोड का रिव्यू रह जाता है। बट एपिसोड का रिव्यू करना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम नहीं छोड़ेंगे। यही बात चेतन ने कही है तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने थंबनेल जो लगाया है, बशीर वर्सेस आवेज, कौन सही। तानिया मित्तल ने रो रो कर लिया सबसे ज्यादा फुटेज। जी हाँ दोस्तों, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस आज के रिव्यू को। कल का जो एपिसोड था वो बहुत लाजवाब था, मजा ही आ गया, ये बात है। क्योंकि कल का एपिसोड जब बना वो एपिसोड देखने में बहुत मजा आया, दर्शकों को भी और हमें भी। क्योंकि कल के एपिसोड में मसाला, मैजिक और बहुत सारी चीजें थी। जी हाँ दोस्तों, कल एक्चुअली ये जो टास्क बाकी था बिग बॉस का, कैप्टनसी टास्क, उसके ऊपर बात हुई थी, नेहल की एंट्री हुई थी, वो सारी चीजें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जी हाँ, बिग बॉस के घर में कल शुरुआत हुई थी टास्क से। सबसे पहले जो टास्क हुआ था वो कैमरा वाला टास्क हुआ था, फोटो क्लिकिंग वाला का, जो मैंने 4 दिन पहले आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो उस टास्क में एक्चुअल में हुआ क्या। बिग बॉस ने बोला कि अब ये कैप्टनसी टास्क है जहां पर फरहाना भट्ट जो है वो ऑलरेडी कैप्टनसी टास्क की दावेदार बन चुकी है। अशनूर भी दावेदार बनी थी बट कुछ रीजन से वो हट गई बाहर। ठीक है, उनको हरा दिया था फरहाना ने पिछले टास्क में, जो वो पीछे कुछ लगा के घूम रहे थे कैप्टनसी टास्क, वहां पर उनको हरा दिया था। तो बचे लोग जो थे वो कैप्टनसी के दावेदार थे। तो बिग बॉस ने एक महाषड्यंत्र रचा जहां पर सबको बेडरूम एरिया में बुला लिया और नेहल को पूछा कि आप किसको चांस देंगे। तो नेहल ने बोला कि मैं आवेश को चांस दूंगी फोटो खींचने का। तो जी हाँ, तो आवेश को फोटो खींचने का चांस मिला था। वहां पर आवेश ने फोटोज खींची। एक्चुअली फोटोज खींचना कैसे था, ब्लाइंड फोल्ड करके फोटो खींचना था और संचालक को फेयर डिसीजन लेना था। बट वहां पर फरहाना जो है अपनी बैल बुद्धि, जो पीस एक्टिविस्ट है, उनकी जो बुद्धि है वो शायद ही मतलब बिग बॉस का ना सुने। उन्होंने वहां पर उनको ब्लॉक करने का सोचा, आवेश को ब्लॉक करना सोचा और ब्लॉक करके वो फोटोज क्लिक नहीं होने दे रही थी। बट क्या होता ना, जो होना है तो वो होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब जो जो होना है तब तब 100 होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के चक्कर में सबसे पहले जो गैंग एग्जिट हुई वो कैप्टनसी टास्क से, वो थी बशीर गैंग, जिसमें बशीर था, तान्या थी, अमाल था और जीशान कैडरी था। जी हाँ दोस्तों, ये 4 लोग सबसे पहले उस टास्क से बाहर हो गए। जी हाँ, तो फिर से वही टास्क को दोहराया गया जहां पर सब लोग डांस करेंगे। वो एक्टिविटी बाहर हुई थी, गार्डन एरिया में सब लोग डांस कर रहे थे। और वहां पर एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि तान्या मित्तल और अमाल मलिक की जो बढ़ती नजदीकियां है वो ज्यादा देखने मिलेंगी आपको। वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, असली सच्चाई है भगवान ही जाने। क्योंकि जितना तान्या मित्तल को हमने देखा है वो तो फेक ही गेम खेल रही है, बाहर भी फेक, अंदर भी फेक, सारी चीजें फेक ही चल रही है। तो वो शायद दिखावा होगा, डोंट नो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या है क्या नहीं है। तो वो उन्हें डांस करते हुए हमने देखा तो हम थोड़े से शॉक हो गए थे। जी हाँ, तो उसके बाद फिर वो उस वहां पर भी फरहाना का जो दिमाग है, वो इतना सा दिमाग वहां पर भी काम कर रहा था। उसने हर जगह पे चेयर्स लगाई हुई थी बट वो एक चेयर पे जाके बैठी और वो चेयर पे बैठने दे रही थी। मतलब जो टास्क अच्छे से हो रहा था उसे भी फिजिकल बनाने का ट्राई किया था फरहाना भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, उसी को कैप्टन बनाया इस बिग बॉस के हाउस ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वहां पर फिर से डांस चालू हुआ, सब लोग नाच गा रहे थे। फिर से नेहल को पूछा गया आप किसको चांस देंगे। तो उन्होंने बोला कि कुनिका को चांस देंगे। तो कुनिका ने उड़ाया 4 लोगों को, जिसमें मृदुल था, शहबाज था, उसके बाद फिर अशनूर नहीं, सॉरी, उसके बाद शहबाज, नीलम, उसके बाद मृदुल, इन लोगों को उड़ाया था। और एक और बंदा था जिसको उड़ाया, क्या नाम है उसका, बशीर तो ऑलरेडी उड़ चुका था। एक और बंदा था यार, क्या नाम था उसका,
अवेश को तो रखा था, गौरव को रखा था, अभिषेक को रखा था, बाकी 4 लोगों को उसने उड़ाया था। जी हाँ, मृदुल, शहबाज, नीलम और कौन था, और कोई तो भी था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अशनूर तो ऑलरेडी संचालक की थी, ठीक है, फॉरगेट इट। तो 4 लोगों को उसने उड़ाया था। जी हाँ। सो उन 4 में को उड़ाने के बाद बिग बॉस के घर में फिर बिग बॉस ने एक बीबी हाउस, बीबी शो, बीबी टीवी करके एक फिर से टास्क बनाया। कल का दिन ऑलमोस्ट टास्क ही था, तो कुछ वैसा था नहीं। तो वहां पर जब चीजें गए, सब लोग जब गए, तो वहां पे 4 लोग जो कंटेंडरशिप के दावेदार थे, जिसमें गौरव खन्ना था, कुनिका थी, जिसमें आवेश दरबार था और अभिषेक बजाज था। जी हाँ, 4 लोग थे जो कंटेंडरशिप में थे, जिनमें से एक फाइनल था, जो फाइनल बनेगा। वो फाइनल कौन बना ऑलरेडी मैंने सारी चीजें ऑलरेडी बता दी है, फिर भी कल का रिव्यू जो है वो बता रहा हूँ। तो वहां पर एक चीज हुई कि गौरव खन्ना, अवेश दरबार, कुनिका सदानंद और अभिषेक बजाज, इनके चारों को बिठाया था सोफे पे वहां पर, और बजर रखा था कि जो भी सबसे पहले जवाब देगा वो आगे बढ़ेगा, वैसा था। ठीक है। सो सबसे पहले क्लिप दिखाई गई थी तान्या मित्तल के बारे में कि मृदुल ने बोला कि तान्या मित्तल का एक कोई था जानने वाला जो मेरा दोस्त था, उसने बताया था कि लड़की फेक है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा वैसा। तो वहां पर तान्या का मुंह ऐसा हो गया, ऐसे देखती तो पहले तो ऐसी दिखती है, पता नहीं क्या नजर वजर करती, तोड़का उड़का करती, पता नहीं। सो वो ऐसी देखती है, तो वो मृदुल को बोलने लगे कि तूने ऐसा क्यों बोला, तू ऐसा बोला, तू वैसा बोला, वो सारी चीजें वहीं पे थोड़ी सी दब गई थी, वो कुछ बातें हुई नहीं। मैं उसको बताऊंगा, मैं जो तान्या मित्तल ने जो रो के फुटेज मांगा, वो वाली बात मैं लिखूंगा, बताऊंगा, उसके बारे में आऊंगा। तो उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था बशीर और बशीर एंड गैंग ने, कि जो आवेश के बारे में बोला गया था कि आवेश बाहर बहुत गंदा है, ये है, वो है। फिर आवेश रोने लगा था वहां पर, वो चीज उठनी नहीं चाहिए थी। आवेश रोने लगा, आवेश ने बोला कि यार मेरा वैसा नहीं था, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें हुई थी। तो सबसे पहले जो बजर दबाने वाला इंसान था वो था अभिषेक बजाज। अभिषेक बजाज ने सबसे पहले बजर बजाया था पहले वाले राउंड में। तो वहां पर उसने बोला कि कुनिका जी ने ऑलरेडी कैप्टनसी ली है, तो उनको कैप्टनसी से बाहर करना बेटर रहेगा। तो फेयर था वो चीज। उसके बाद फिर ऑप्शन आया गौरव खन्ना का। गौरव खन्ना ने बोला कि बजाज को ऑलरेडी कैप्टनसी मिल चुकी है, तो आवेश को मिलना चाहिए चांस, और आवेश और मैं रहूंगा। फिर लास्ट में एक और ऑप्शन आया, वहां पर गौरव खन्ना को चांस मिला, तो आवेश को वहां से हटा दिया गया। तो फाइनली गौरव खन्ना कैप्टनसी के दावेदार बन चुके हैं। कल के टास्क से ये चीज क्लियर हो गई थी। बट यहाँ पर एक चीज और हुई है, क्योंकि ये जो मुद्दा था आवेश और बशीर का, ये मुद्दा बहुत ज्यादा लाइट अप हो गया था, क्योंकि बशीर ने जो बोला वो गलत था, वो चीज के बारे में बोलना नहीं चाहिए था उन्होंने, कि किस पर्सनल लाइफ के ऊपर आप बोल रहे हो, विच इज रॉन्ग। एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें बाहर आ रही कि जिसने बताया था वो बशीर की गर्लफ्रेंड थी, और वही आवेश की भी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और नगमा को वो 10 साल से डेट कर रहे थे, उनकी शादी की तैयारियां हो रही है। पता नहीं ये बिग बॉस में क्यों आते हैं, फिर अगर ऐसी चीजें होती है तो बिग बॉस में नहीं आना चाहिए, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। बट अभी जो हुआ है, जो सो हुआ है, सो इनको ये नहीं करना चाहिए था। इसी के ऊपर बाहर आकर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ। गौरव खन्ना उनको समझा रहे थे कि तू इस मुद्दे को अभी शांत रख, बाद में बात कर, अभी मत इसको उछाल। अभिषेक बोल रहा कि नहीं, इसको अभी उछालेंगे, अभी बात करेंगे, इसको अभी क्लियर करेंगे, जो कि सही था, क्योंकि जो चीज जब हुई है तभी उसको क्लियर करना चाहिए। उसी दूसरे साइड कट टू हमें देखने मिला तान्या मित्तल मैं इतना बड़ा मैंने कंपनी खड़ा की, ये सब चीजें क्यों कर रहे हो यार नेशनल टेलीविजन पे? कोई जरूरत नहीं है भैया। आप उस अमाल मलिक को चिपके जा रहे हो, कोई भी फर्जीवाड़ा कर करके, फिर भी आप उसको चिपके जा रहे हो, रो रो के कितना फुटेज लोगे भैया? नहीं सही है, गलत बात है यार, गलत बात है। तान्या मित्तल कितना फुटेज लोगे, कितना फुटेज चाहिए आपको? वहां पर रो रो के आजीशान के पास रो के, नीलम के पास जाके रोना, रो के पूरा, मतलब पूरा 20 मिनट का उसने पूरा फुटेज खा लिया, पूरा एपिसोड 20 मिनट का उसने खाया था। वहां पर सॉरी भी उसने बोल दिया मृदुल ने कि चल ठीक है, अगर मेरे से कुछ गलत वलत हो गया है तो उसके लिए सॉरी। बट
इतना फुटेज खाना मतलब सही नहीं था कि हर चीज़ में, हर एपिसोड में आपको फुटेज चाहिए। यही बात सब लोग बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल को हर एपिसोड में फुटेज चाहिए होता है। क्यों? पता नहीं यार, उनका क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी बशीर ने भी एक नॉर्मल वे में आवेश को बोला कि सॉरी, और वो अमाल मलिक ने भी उसको बोला कि सॉरी, बट ये मुद्दा वैसा नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि सलमान खान, अब जो आज वो होने वाला है, वीकेंड का वार का शूट होगा और जो हमें कल देखने मिलेगा सैटरडे, तो उसमें सलमान खान ने इस बात को लाइट अप करना चाहिए। सलमान खान ने बोलना चाहिए कि जो हुआ वो गलत था और इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, ऐसा मेरा थॉट है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्मी भाई। लव यू ऑल। जय शिवराय।